पढ़ेंगे कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद को लेकर यह बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में 24 मई अब अगली सुनवाई की तारीख है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 24 मई अगली तारीख तय की गई है। यहां पर न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की अदालत इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले को 24 मई को अगली तारीख पर सुनेगा। विवादित संपत्ति शाही ईदगाह को सौंपी गई थी। ये सुन्नी सेंट्रल वक्फ की तरफ से अपना पक्ष रखा गया है, दलील दी गई है। विवादित संपत्ति पर सुन्नी सेंट्रल वक्फ की दलील सामने आ गई है, जिस पर अब जाहिर सी बात है हिंदू पक्ष का अपना दावा है, मुस्लिम पक्ष का अपना दावा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामला जो कि कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है, हाई कोर्ट में 24 मई अब इस मामले पर अगली सुनवाई की तारीख है। मुस्लिम पक्ष ये अपने दावे हैं, हिंदू पक्ष ये कह रहा है श्री कृष्ण जन्मभूमि है, यहाँ पर जो धार्मिक चिन्ह हैं वो हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, इसलिए पूरी तरीके से ये जो जगह है, प्रीमाइस है, ये हिंदुओं को मिलनी चाहिए। आशीष सिन्हा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। आशीष, हाईकोर्ट ने 24 मई अगली तारीख दी है, क्या होगा अगली सुनवाई में? देखिए, दरअसल इससे पहले रचना इस पूरे मामले में हिंदू पक्ष की तरफ से जो दलीलें थी वो अदालत में रखी गई हैं। अब मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो दलीलें हैं वो शुरू हो रही हैं। कल मामले की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की तरफ से कई अहम बातें कही गई। पहली बात ये कि 1968 में समझौता हुआ था जन्म संस्थान और वक्फ शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी के बीच में, वो वैलिड है। दूसरी अहम बात, 1974 में दीवानी अदालत ने भी समझौते पर मुहर लगाई। तीसरी अहम बात, ये पूरा मुकदमा जो है वो 1991 का जो कानून था, वर्शिप एक्ट, उसके दायरे में आता है। चौथी अहम बात, अगर समझौता अगर वैलिड था तो फिर जो हिंदू पक्ष की याचिका है वो खारिज की जानी चाहिए। पांचवी अहम बात, ये जो सारी जो चाबियां थी, यानी वो इमारत की जो सारी चाबियां थी वो मुस्लिम पक्ष को सौंप दी गई थी। ये शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी की तरफ से दावा किया गया है। हिंदू पक्ष ने उसी समय अदालत में इसका विरोध किया। हिंदू पक्ष ने कहा कि 1968 में जो समझौता हुआ था वो जन्म संस्थान और शाही ईदगाह कमेटी में उस समय जो किराएदार थे उनके बीच में हुआ था। दूसरी अहम बात कि इस मामले में जो जन्म संस्थान था वो जमीन का सौदा कर ही नहीं सकता था, क्योंकि वो इस मामले में संपत्ति का मूल अधिकारी नहीं था। तीसरी अहम बात, ये जो पूरी संपत्ति है, यानी शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी की ये संपत्ति है, ये भगवान केशव देव की संपत्ति है, ऐसे में उसका बंटवारा नहीं हो सकता। चौथी अहम बात, 1968 का समझौता है वो पूरी तरह से इनवैलिड है। पांचवी अहम बात, 1991 का वर्शिप एक्ट जो है उसके दायरे में ये मुकदमा ही नहीं आता, क्योंकि यहां बात मूल संरचना की हो रही है। एक्ट ये कहता है कि 1948 के बाद किसी भी धार्मिक इमारत का स्वरूप बदलेगा नहीं, लेकिन हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि हम 1948 के पहले की संरचना की बात कर रहे हैं, यानी उस इमारत के मूल संरचना की बात कर रहे हैं जो मंदिर था। तो अब जो सुनवाई है वो फाइनल हियरिंग की तरफ बढ़ चुकी है। मुझे लगता है कि 2-3 हफ्ते ये सुनवाई और चलेगी, उसके बाद अदालत इस पूरे मामले में फैसला रिजर्व रखेगा। एक ही सवाल अदालत के सामने जो है वो अहम है कि क्या 1968 का समझौता जो जन्म संस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी के बीच में हुआ था, क्या वो वैलिड है या नहीं? अगर नहीं तो फिर संपत्ति पे मालिकाना हक किसका? अभी तक की दलीलें किस तरफ इशारा कर रही हैं आशीष, क्योंकि इस तरह का मामला मिलता जुलता ज्ञानवापी से जुड़ा हुआ भी है। आप चूंकि खुद भी वाराणसी से हैं, नजदीक से उन सभी तथ्यों को जानते हैं, पहचानते हैं और दोनों दलीलों को भी सुन रहे हैं। ठीक उसी तरीके से मिलता जुलता शाही ईदगाह का मामला है, क्या लग रहा है किस तरफ जाती हुई चीजें? नहीं, शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी का मामला, ज्ञानवापी का मामला और अयोध्या श्री राम जन्मभूमि का मामला, ये तीनों मामले अलग हैं। और एक बार को आप ज्ञानवापी का मामला और अयोध्या का मामला सिमिलर थोड़ा सा मान भी सकती हैं, लेकिन कृष्ण जन्मभूमि मामला बिल्कुल अलग हो जाता है। वो अलग इसलिए हो जाता है, जो 1968 का करार था, काशी विश्वनाथ यानी ज्ञानवापी परिसर में कहीं करार का जिक्र नहीं है, लेकिन इस वाले मामले में करार का जिक्र है, जिसकी वैधानिकता की पुष्टि निचली अदालत ने 1974 में की थी सिविल वाले मामले में। तो यहां पर वही पेच फंसा हुआ है। हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि भाई जन्म संस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी कैसे भगवान के स्थान को लेकर समझौता कर सकती है। ये समझौता पूरी तरह से इनवैलिड है, क्योंकि उस जगह पर जहां पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था वहां पर करोड़ों हिंदुओं की आस्था है। केवल एक संस्थान जो है वो इस पूरे मामले में हिंदुओं की तरफ से कोई भी पक्ष नहीं ले सकती है।
तो अब अदालत को यही तय करना है। एक जो मुख्य सवाल, दो जो मुख्य सवाल हैं जो मुझे समझ में आए हैं अभी पिछले, अगर मैं 18 दिनों की हियरिंग की बात करूं, पहला ये कि क्या 1968 का जो समझौता था वो वैलिड था या नहीं था, और क्या अगर वैलिड नहीं था तो संपत्ति पे मालिकाना हक किसका, और दूसरा कि उस पूरे इमारत की जो धार्मिक संरचना है वो संरचना क्या है, वो स्वरूप क्या है, क्या वो स्वरूप मंदिर का है, वो स्वरूप मस्जिद का है। अगर वकील कमिश्नर, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोक लगा रखी है जिसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अलाउ किया था कि वकील कमिश्नर का सर्वे कराया जाए पूरे परिसर में, अगर वो अलाउ हो जाता है आने वाले समय में, यानी वेकेशन बेंच के बाद जब सुप्रीम कोर्ट बैठेगी इस मामले की सुनवाई के लिए, तब मुझे लगता है कि काफी कुछ क्लियर हो जाएगा कि उस इमारत का धार्मिक स्वरूप क्या था। ठीक है, नजर आप बनाए रखिएगा आशीष। अभी के लिए आपका शुक्रिया, ये सभी जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।